Good morning, students. We are going to discuss exercise 3.2, question number 3rd, on comparing the ratios A1 upon A2, B1 upon B2, and C1 upon C2. Find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. First of all, let me make you all explain that when a system of linear equations will be called consistent. Whenever a pair of linear equations has a unique solution or infinitely many solutions, then the pair of linear equations will be called consistent. If the pair of linear equations does not have any solution, in that situation it will be inconsistent. आप इसको समझो कि जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के यूनिक सोल्यूशन मिलेगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, तब हम कहेंगे कि वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं. यूनिक सोल्यूशन मिलने का मतलब होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस. इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का मतलब होता है कोइंसिडेंट लाइंस. और जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई सोल्यूशन नहीं मिले, मतलब दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएं ग्राफ में, तब हम कहते हैं कि इनकंसिस्टेंट. अब कंसिस्टेंट के लिए सोल्यूशन क्या हो, कंडीशन क्या होगा? A1 अपॉन A2 आप सबको पता है. इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंडीशन होता है A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2. A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तब होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस. दूसरा होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए या कोइंसिडेंट लाइंस के लिए कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2. थर्ड और लास्ट है कि कोई सॉल्यूशन नहीं मिले, मतलब दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएं, तो उसके लिए कंडीशन है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2. अब हम इसको एक नोट से समझाते हैं. पहले ये आपके सामने हमने इसको नोट कर दिया है. देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट इफ इट हैज यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन कब रखेगा? जब A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो. राइट, इसी को कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस. दूसरा है इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. कितने सॉल्यूशंस? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, मतलब कोइंसिडेंट लाइंस. और उसके लिए कंडीशन है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2. आगे इसी में करें अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट इफ A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2. मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, लाइन कैसी होंगी? पैरेलल लाइंस होंगी. अब हम कल फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे, इसको डिस्कस करते हैं. थर्ड पार्ट है 3 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन 3y इज इक्वल टू 7. इक्वेशन फर्स्ट, इसमें A1 है. A1 होता क्या है ये भी जान लो. A1 B1 C1 क्या होता है? C1 तो कांस्टेंट टर्म होता है. A1 होता है x का कोफिशिएंट, मतलब x को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है. वो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी. तो A1 है 3 अपॉन 2, B1 है 5 अपॉन 3, C1 है 7. लिख लिया. अब अगले इक्वेशन चलो. दूसरा इक्वेशन है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14. A2 इज इक्वल टू 9, B2 इज इक्वल टू माइनस 10, C2 इज इक्वल टू 14. कंडीशन फाइंड करो. A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 अपॉन 9. 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 2 9 जा 18, तो 3 अपॉन 2 इंटू 9, 2 9 जा 18,
या 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 2 3 जा 6, 1/6। a1/a2 इज इक्वल टू 1/6, b1/b2 इज इक्वल टू 5/3 होल अपॉन -10 इज इक्वल टू 5/10 इंटू 3, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, तो b1/b2 इज इक्वल टू -1/6। अब देखिए a1/a2 है 1/6, b1/b2 है -1/6। 1/6 और -1/6 कभी इक्वल नहीं होते। इसका मतलब क्लियरली a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये कंडीशन है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, मतलब यूनिक सोल्यूशन होगा। और जब सोल्यूशन मिल गया तो वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। फिर इसको मैंने बाई मिस्टेक लिख दिया है, इसका नंबरिंग आप टेक्स्ट बुक में देखिएगा क्या है, 4/5 जो भी है उसको नंबरिंग कर लेना। 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0, a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 1, c1 इज इक्वल टू -6, 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0, तो a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू -2, c2 इज इक्वल टू -4। एक बात और याद रखिए स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन जब भी हो, दोनों इक्वेशन सेम पैटर्न पर लिखे होते हैं, लिखे होने चाहिए। जैसे इसमें देखो राइट साइड में दोनों ही इक्वेशन में 0 है, मतलब कांस्टेंट टर्म किधर लिखा है, लेफ्ट साइड में। लेकिन इसके ऊपर वाले इक्वेशन में देखिए कांस्टेंट टर्म 14 राइट साइड में लिखा है और दोनों इक्वेशन में लिखा है। तो अगर किसी एक इक्वेशन में राइट साइड में 0 हो और दूसरे इक्वेशन में राइट साइड में कोई नंबर हो, तो दूसरे इक्वेशन में जो नंबर राइट साइड में है उसको लेफ्ट साइड में ला करके लिख दो, ताकि राइट साइड में 0 ही हो। मीन्स दोनों इक्वेशन सेम फॉर्म में लिखे होने चाहिए। अब हम आते हैं a1/a2 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इक्वल टू 1/2, b1/b2 इज इक्वल टू 1/-2, c1/c2 इज इक्वल टू -6/-4 इज इक्वल टू माइनस से कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 3/2। क्लियरली a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि a1/a2 +1/2 है, b1/b2 -1/2 है। +1/2 और -1/2 कभी भी इक्वल नहीं होते, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। दिस इज कंडीशन फॉर यूनिक सोल्यूशन और इंटरसेक्टिंग लाइंस। दोनों लाइंस का ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पर। इसका मतलब जब ग्राफ कट कर गए तो इसका ये सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ऐसे ही अगर किसी भी इक्वेशन में दोनों ग्राफ कोइंसाइड कर जाएं तो भी सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट कब होगा स्टूडेंट्स, जब दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएं। ओके, तो ये वीडियो, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट्स आपको खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मतलब कौन से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं और कौन से इनकंसिस्टेंट हैं। अगर कंसिस्टेंट हैं तो सोल्यूशन ग्राफिकली फाइंड कीजिए। तो आप जानो कि जब इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन होगा तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, और दोनों के ग्राफ ड्रा करना, जहाँ पर दोनों के ग्राफ इंटरसेक्ट कर जाएंगे वही उसका सलूशन होगा। जैसे हम इसको आपको यहाँ से एक डिक्टेट करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। कहाँ गया
जियोजेब्रा एक तो था ना। हाँ, बुक कहाँ गायब हो जा रही है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। चलिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। न्यू पर न्यू डोंट से x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। देखिए हमने इक्वेशन लिख दिया, आपको खुद से ड्रॉ करना है, हमारी तरह से नहीं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हो गया। फिर दूसरा इक्वेशन 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। देखिए दो लाइंस के ग्राफ ड्रा किए, दो इक्वेशंस लिखे हैं। एक था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दूसरा था 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, जहाँ से 2 कॉमन हो गया। तो दो इक्वेशन लिखे हैं और दोनों के ग्राफ क्या है, कॉइंसाइड कर गए। तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी पॉइंट ले लीजिए, वो इसके सॉल्यूशंस होंगे। आपके सामने देखिए कोई भी पॉइंट, मीन्स you all know there are infinitely many points on a line, therefore this pair of linear equations will have infinitely many solutions. You can very easily see it. राइट, ये हो गया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब आपको चाहिए दूसरा तो दूसरे का भी हम आपको शो करते हैं। देखिए सेकेंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, न्यू डोंट से x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। हमने लिखा x माइनस y इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। देखिए अब यहाँ से आप चेक कर सकते हो, a1 अपन a2 इज इक्वल टू 1/3, b1 अपन b2 इज इक्वल टू -1 अपन -3 इक्वल टू 1/3, बट c1 अपन c2 इज इक्वल टू 8/16 इज इक्वल टू 1/2। तो a1 अपन a2 1/3, b1 अपन b2 1/3, बट c1 अपन c2 1/2। तो आप सबको पता है कि a1 अपन a2 इज इक्वल टू b1 अपन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपन c2, देयरफॉर इट विल हैव, हाँ दिस इज इनकंसिस्टेंट। और जब इनकंसिस्टेंट हो गया तो सोल्यूशन होगा ही नहीं। एक और आपको यहीं से एक्सप्लेन करें, थर्ड पार्ट 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस हाँ 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, एक हो गया। अब दूसरा देखिए 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन, ये इसका सोल्यूशन हो गया। देख लो सोल्यूशन क्या हुआ, 2, आप लिखना चाहो यहाँ से हो गया इसका सोल्यूशन 2, 2। ओके, यहाँ लिख दो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। ये हो गया आपका। इस तरह से हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू।